आपका सवाल ये है कि क्या वाकई गोट फार्मिंग एक ऐसा बिज़नेस है जिसे करके एक घर के खर्च अखराजात को चलाया जा सकता है या नहीं। इसी तरह से अब अल्लाह करे कि मैं आपको समझा पाऊँ या जिस जगह से मैं गोट फार्मिंग को देखता हूँ आप वहाँ से देख पाएँ। तो देखें, गोट फार्मिंग आपके घर को नहीं, आपके ख़ानदान को नहीं, आपके गांव को नहीं, आपके शहर को नहीं, आपके डिस्ट्रिक्ट को नहीं, आपके सूबे को भी नहीं, बल्कि एक मुल्क को चलाने की सलाहियत रखता है। पूरी दुनिया के अंदर गोट फार्मिंग कामयाबी के साथ की जाती है, मगर हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर पहुंच के गोट फार्मिंग नाकाम हो जाती है। हमारे समझदार इसे एक नाकाम बिजनेस करार दे देते, क्योंकि हमारी सोच में गोट फार्मिंग सिर्फ इस हद तक है कि जो बंदा खुदा न खास्ता माजूर होगा, कम पढ़ा लिखा होगा, नालायक होगा, या जिसे आप किसी काम का नहीं समझते, वेला समझते हैं, आप कहते हैं इसे 4 बकरियां लेके दे दें, ये सुबह घर से निकल जाएगा, खेत में जंगल में चराता रहेगा, शाम को वापस आ जाएगा, उसकी रोज़ी रोटी चलती रहेगी। हमारे जहन में सिर्फ इस हद तक गोट फार्मिंग है। और यकीन करें, मुल्क से बाहर हमारे गोश्त की बेहद डिमांड। मैंने 15-16 साल मुल्क से बाहर गुजारे हैं। गल्फ़ के अंदर एक स्टोर के अंदर 10 मुल्कों का गोश्त पड़ा होता है। अगर मिसाल के तौर पे दूसरे 20 दिरहम के किलो हैं तो पाकिस्तानी गोश्त 25 या 27 या 30 दिरहम का किलो होगा। सबसे महंगा है, इसकी बेहद डिमांड है, मगर क्वांटिटी में कम है। जहाँ दूसरे मुल्क का 1 मन पड़ा होगा, पाकिस्तानी 5 किलो पड़ा होगा, और वो भी मखसूस टाइम पे आपको मिलेगा, हर वक्त दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह ये है कि हम फार्मिंग नहीं कर रहे। सो मार्केट में बेहद डिमांड है और सप्लाई नहीं है, और ये डिमांड रहती दुनिया तक रहनी, क्योंकि खाने से ख़त्म हो जाता है। दिन ब दिन दुनिया की आबादी बढ़ रही है, तो इसकी डिमांड भी बढ़नी है। और मैं एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि आप बिज़नेस का मशवरा ऐसे बंदे से करते हैं जिसने खुद सारी ज़िंदगी एक पापड़ का पैकेट तक नहीं बेचा होता। सो गोट फार्मिंग का मशवरा भी ऐसे बंदे से करें जिसने बकरी ख़रीदी हो, बकरी बेची हो, बकरी पाली हो, या आप कोई भी बिज़नेस करते हैं उसी फील्ड के बंदे से उस बिज़नेस का मशवरा करें। अक्सर दोस्त फ़ोन करते हैं, हमारे फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, कि हम गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, मगर फ़लाँ ने हमें कहा कि ये एक नाकाम बिज़नेस है। जब पूछा जाता है कि उन्होंने क्या गोट फार्मिंग की, जवाब मिलता है नहीं, मगर वो ये कहते हैं कि किसी की एक बकरी मर गई थी, बड़ा नुकसान हुआ। बकरी मरने का क्या मतलब है कि ये नुकसानदेह बिज़नेस है, इसे नहीं करना चाहिए। इंसान ने भी मर जाना है। इंसान को आप देखें, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, बीमारी है, मौत है, और यही ज़िंदगी का बिज़नेस का हुस्न है। फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। वो बिज़नेस किस चीज़ का जिसमें सिर्फ फ़ायदा हो या सिर्फ नुकसान, दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। और सबसे बड़ी बात, एज अ मुस्लिम हमारे लिए इससे बड़ी दलील या मोटिवेशन क्या होगी कि ये काम सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां पाली, और उनका फरमान है कि आप बकरियां पालें, इससे आपके रिस्क में बरकत होगी, इजाफा होगा। और तमाम अंबिया कराम ने अल्लाह पाक के हुक्म से बकरियां पाली। बस हमें ये देखना है कि हम किस तरह से इसे स्टार्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर किसी भी काम में आपका नुकसान होता है तो वो आपकी गलती या कोताही है। उस गलती से सीखें, नीयत अच्छी रखें, मेहनत करें। ये बहुत ही कामयाब बिज़नेस है।